नमस्कार, आई एम प्रदीप पारासर। आज हम बात करेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेज की। हमें ये जानना है कि कौन से ऑफेंसेज बेलेबल है और कौन से नॉन बेलेबल। जमानत का विषय शुरू से ही एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। जब भी कोई आपराधिक घटना घटित होती है और उसमें पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, तो सबसे पहले अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छुटाना बहुत ही कौतुक का विषय होता है कि कैसे जमानत कराई जाए, जमानत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, यह सब परेशानी का सबब बन जाता है। जमानत के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 436 से 450 तक विस्तृत रूप से प्रावधान किया गया है। जमानत के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है, जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। अब जमानती अपराध क्या है और गैर जमानती अपराध क्या है, इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सीआरपीसी के सेक्शन 2A यानी कि 2K में बताया गया है कि जमानती अपराध वह अपराध है जिसे सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची के अनुसार जमानती बनाया गया है या फिर तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में उन्हें जमानती बनाया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जमानती अपराध वह अपराध है जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में जमानती बनाया गया है। अब हमें ये देखना है कि जमानती और अजमानती अपराधों में किन किन धाराओं के तहत अभियुक्त अपनी बेल एप्लीकेशन लगा सकता है ताकि वह जमानत पर रिहा हो सके। सीआरपीसी के सेक्शन 436 में जमानती अपराधों के विषय में जमानत के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब भी किसी जमानती अपराध में किसी अभियुक्त को बिना वारंट के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और यदि वह अपनी जमानत देने को तैयार है तो न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 436A में यह कहा गया है कि जब कोई अभियुक्त जेल में बंद है और उसने जिस अपराध में वह जेल में बंद है उस अपराध की अधिकतम सजा का आधे से अधिक अवधि सजा काट चुका है तो न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ देगा। यदि अभियोजन पक्ष चाहे तो उसका विरोध कर सकता है। यह प्रावधान यह कहता है कि किसी भी अभियुक्त को उस अपराध में जो अपराध उसने किया है अधिकतम सजा से अधिक अवधि तक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। इसी तरह से सीआरपीसी के सेक्शन 437 गैर जमानती अपराधों के विषय में प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है यदि वह अपराध जो उसके द्वारा कारित किया गया है मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि जिस अपराध में उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है वह अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय नहीं है तो न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। परंतु यदि वह व्यक्ति 16 वर्ष से कम है या कोई महिला है या फिर रोगी है या अक्षम व्यक्ति है तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है, चाहे वह अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय ही क्यों न हो। इसी प्रकार से सेक्शन 437 से प्रावधान करता है कि कोई भी अभियुक्त जो कि किसी भी मामले में आपराधिक मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष मुक्त किया गया है तो मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा उससे
जमानत ली जा सकती है कि यदि उस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील की जाती है तो वह न्यायालय के सामने हाजिर होगा। इसी प्रकार से सीआरपीसी का सेक्शन 439 प्रावधान करता है कि किसी भी गैर जमानती अपराध में अभियुक्त सेशन कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के सामने जमानत की अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। धारा 438 अग्रिम जमानत, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं, के बारे में प्रावधान करती है। यदि किसी अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को यह लगता है कि वह किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह व्यक्ति सेशन कोर्ट या उच्च न्यायालय में सेक्शन 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। दोस्तों, अग्रिम जमानत क्या होती है, कहाँ पर लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, इस विषय पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज हमें यह देखना है कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या है और इनमें क्या अंतर है। बेलेबल ऑफेंस में यह साधारण प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अजमानती अपराध गंभीर और संगीन प्रवृत्ति के होते हैं। जमानती अपराध में सजा कम होती है, जबकि अजमानती अपराध में सजा का अधिक प्रावधान होता है। जमानती अपराध में जमानत पर आना अभियुक्त का अधिकार है, जबकि अजमानती मामलों में अभियुक्त द्वारा इस अधिकार का क्लेम नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।